भाजपा की युवा नेत्री स्माइली मेहता ने पंजाब सरकार से रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और अशिक्षा ही नशे की बढ़ती समस्या की असली वजह है। साथ ही उन्होंने पठानकोट की जनता से वादा किया है वे अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करती रहेंगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि वर्ष 2027 में भाजपा पंजाब और पठानकोट में बदलाव लाएगी और तथा सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करेगी। आगे बढ़ता इंसान सबकी नजरों में खटकता है, कांच की तरह चुभता है। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। तो क्या कहते हो साथियों, रुक जाएं, डर जाएं, थम जाएं, मर जाएं? नहीं, ना रुकना है, ना डरना है, ना थमना है और ना ही मरना है, क्योंकि अब ना जीने की खुशी, ना मरने का गम। अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे हम। जय श्री राम। मैं आपकी बेटी स्माइली मेहता आज अपने युवा भाई बहन साथियों के हक के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब के युवाओं को सिर्फ नशेराही जाना जाता है। जी हाँ, ये कहते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि क्या मेरा पंजाब का यूथ सिर्फ नशे करने के लिए रह गया है? नहीं, इसके पीछे की कहानी आपको मैं बताती हूँ। हम सब उन युवाओं को तो जानते हैं जो कि पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी द्वारा नशे करता दर्शाया गया है, बट उस युवा को कोई नहीं जानता जो पिछले कई वर्षों से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है और आज दिन तक वो सबरा नहीं है। और अगर हालात ना बदले तो शायद वो आगे भी नहीं सबरेगा। इसके पीछे की जो वजह है वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। पठानकोट में आज भी बीटेक, एमबीए जैसी बड़ी डिग्रियां पढ़ने के बावजूद भी नौकरी नहीं है, और अगर है भी है तो 5 से 7 हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं है। आप खुद सोचो कि इतने वेल क्वालिफाइड बच्चे इतना पढ़ने लिखने के बाद क्या सिर्फ 5 से 7 हजार ही कमाना चाहते हैं? नहीं, कुछ ऐसी नौकरियां करना पसंद नहीं करते, किसी की मजबूरी करवा जाती है और कई बेहतर अपॉर्चुनिटी मौके की तलाश में अन्य शहरों जैसे मोहाली, चंडीगढ़ में जाकर बस जाते हैं। वहां भी जाकर हालात कुछ बेहतर नहीं होते, बदतर ही होते हैं और वहां पर भी तनख्वाह सिर्फ 15 से 20 हजार रुपया ही होती है, जिसमें आपको रहना है, खाना है, मेडिसिन है, घर से बाहर निकलते ही 100 खर्चे होते हैं, सब कुछ उसी में मैनेज करना है। 10 हजार तो खाली कमरे का किराया है इन बड़े शहरों में। अब होता क्या है, कुछ बच्चे घर से पैसे मंगवा लेते हैं, कुछ घर वापस आ जाते हैं, कुछ गलत रास्तों पर जाकर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं जैसे नशा वगैरह वगैरह। कुछ डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा, और जब पानी सिर से निकल जाता है तो कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी हाँ, सुसाइड। अब युवाओं की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या युवा खुद जिम्मेदार है? क्या उसके माता पिता जिम्मेदार हैं? क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या आप जिम्मेदार हैं? नहीं, पंजाब सरकार जिम्मेदार है जो अपने युवाओं को उनका बेसिक राइट नहीं प्रोवाइड कर सका। जी हाँ, एजुकेशन, नौकरी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट युवाओं का बेसिक हक है और पंजाब सरकार अपने युवाओं को ये बेसिक हक देने में असमर्थ हो गई है, फेल हो चुकी है। अमीर घरानों के बच्चे पढ़ाई करें ना करें, नौकरी करें ना करें, अपने माँ बाप का बिजनेस संभाल सकते हैं। गरीब अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, नशा कर लेगा या ठेला लगा लेगा। फंसता कौन है? मिडिल क्लास, मेरे जैसे, आपके जैसे, जिनकी सारी उम्मीद ही अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी से होती है। अरे बच्चों को डिग्रियां कराने में माँ बाप के गहने तक बिक जाते हैं कि आज पढ़ेगा तो कल कमाएगा। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जिसके बाद आप कमा ही नहीं सकते? अगर पठानकोट में एंटरटेनमेंट सेक्टर ग्रो कर सकता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो कर सकता है, फूड आउटलेट्स ग्रो कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स डेवलप हो सकते हैं, तो फिर रोजगार में, जॉब अपॉर्चुनिटीज में बढ़ोतरी क्यों नहीं है? जितना वक्त आपने युद्ध नशा विरुद्ध की कैंपेन्स में लगाया है, उतना वक्त अगर बेरोजगारी हटाने में लगा देते तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ मेरा यूथ नशे ना करता। और किन नशों की बात आप कर रहे हो जो कि अमीरों की देन है?
गरीब के पास रोटी खाने को पैसा नहीं है, वो नशे कहाँ से करेगा? नशा तो एक अमीरों की देन है। असल में अगर आपको नशा बंद करना है तो आप ये जो नशा बेचते हैं, बड़े बड़े माफिया, ड्रग डीलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको पकड़ो ना, जिनसे वो बिकवाते हैं, और छोटे छोटे मुंडू हैं, उनको पकड़ के क्या हो जाएगा? वो बेचारे जेल में बैठे, जेल काटेंगे, वापस बाहर आके उनके ना वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम काज है, आ जाके बेचना उन्होंने फिर से नशा ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो मर जाएंगे। और सरकारों को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि नारे लगा लेने से, धरने लगा लेने से और पुतले जला देने से ना आज दिन तक कुछ हुआ है, ना आगे कभी होगा। युवाओं को बदलाव चाहिए। अरे युवाओं को किसी भी क्षेत्र में मौका दे के तो देखो, इतिहास रचेगा। मेरा युवा नशेड़ी नहीं है। और कौन देगा युवाओं को बदलाव? भाजपा देगी युवाओं को बदलाव। जी हाँ, 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पठानकोट का और पंजाब का फिर से करेगी विकास। और मैं स्माइली मेहता अपने आखिरी श्वास तक अपने पठानकोट वासियों और अपने देशवासियों की सेवा में हाजिर रहूंगी और जल्द अपने पठानकोट वासियों को उनका हक दिलवाऊंगी। युवा शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बात विश्वास की हो, शान और खूबसूरती की हो तो नाम सबसे पहले आता है प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर का। पठानकोट की ये ज्वेलरी शॉप जहां हर डिजाइन सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक एहसास बन के दिलों को छू जाता है। चाहे ट्रेडिशनल ब्राइडल कलेक्शन हो, एलिगेंट डायमंड डिजाइन या रोज पहनने वाली क्लासी ज्वेलरी, हर पीस में दिखती है परफेक्शन, फिनिश और रियलिटी। सालों से लोगों का भरोसा, प्योरिटी की पहचान और क्वालिटी का वादा, यही बनाता है प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर को पठानकोट की सबसे पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन। यहाँ सिर्फ गहने नहीं खरीदे जाते, यहाँ चुनी जाती हैं यादें, रिश्ते और खास पल। अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे तो विजिट कीजिए प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर में, जहाँ हर ज्वेलरी पीस कहता है आप सबसे खास हैं। महाजन मेडिसिटी पठानकोट में आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। पेन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित महाजन, डॉक्टर कमलदीप द्वारा घुटनों के दर्द और चलने फिरने की परेशानी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा के साथ हर प्रकार के दर्द और घाव का इलाज किया जाता है। डॉक्टर शुभम अग्रवाल की देखरेख में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापा समेत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर व्योमा वडेरा की देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन पेनलेस डिलीवरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। साथ में नवजन्मे बच्चों के लिए डॉक्टर राहुल पुरी की देखरेख में नीको प्रीको केयर की सेवा एक ही छत के नीचे मिलती है। महाजन मेडिसिटी, भरोसेमंद इलाज का नाम। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8437 43 1014 0186 40 66 555। खबर सिर्फ बताना नहीं, भरोसा बनाना भी होता है। यही भरोसा सालों से काम रखा है दैनिक जागरण ने। फिर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें जिला इंचार्ज जतेंद्र शर्मा जीतू से, क्योंकि भरोसा, गुणवत्ता और परिणाम यही है दैनिक जागरण की असली पहचान। नमस्कार, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें, जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080 466 466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद।